नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीएसडी कैंटीन से लिक्वर और ग्रोसरी खरीदना हुआ बहुत आसान। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे करेंगे ऑनलाइन बुक। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अब तक, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग जेसीओ वार्स जवान, कोई भी, उनको सीएसडी के माध्यम से सामान मिलना मुश्किल हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। कहीं कहीं मिल भी रहा है, किसी किसी को बाई लक मिल गया है, लेकिन अब इसको प्रॉपर रेगुलराइजेशन करने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और वो संपूर्ण देश में स्टेट वाइज उसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि बेहद आसान, सरल और आपके लिए सुरक्षित है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपको पहले से भी अच्छे तरीके से सामान मिलेगा अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो। दोस्तों, जैसे ही 1 जून से लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो उसके बाद जगह जगह कैंटीनें भी खुलने लगी। यानी कहीं पर सीएसडी कैंटीन 1 जून को खुली, कहीं 4 जून को खुली, तो कहीं 6 जून को। और उसके बाद सीएसडी कैंटीनों ने अपने अपने तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की, जो कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए। किसी कैंटीन ने अपनी ईमेल आईडी दे दिया और कहा कि आप अपना आइटम्स का लिस्ट बना के हमको ईमेल कर दीजिए अपने एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ, हम आपको कॉल करेंगे और आप अपना सामान कलेक्ट करके ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं होंगे और हमारा स्टाफ भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा, कोविड-19 का खतरा से बचे रहेंगे। किसी कैंटीन ने अपने नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिए वहाँ पर नोटिस बोर्डों पर, और न्यूज़पेपरों में भी आया कि आप इन नंबरों से, ऑफिसर्स के लिए ये नंबर, जेसीओ जवान के लिए ये नंबर, और इन नंबरों से आप अपॉइंटमेंट ले लें और अपने अपॉइंटमेंट के टोकन के साथ जिस तारीख को आपको जिस समय बुलाए उस समय आके आप अपना सीएसडी के अपने जो आइटम्स हैं वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे सब जगह पर ये सिस्टम नहीं चला और ये कारगर नहीं हुआ। विशेषकर जो हमारे फैमिलीज हैं और भूतपूर्व सैन्यकर्मी हैं, उनको इस तरह से बहुत तकलीफ हुई और उनको अब तक मार्च के बाद से उनको सीएसडी से सामान नहीं मिल पा रहा है। अब उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टेट वाइज ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम, अपॉइंटमेंट का सिस्टम शुरू किया है और ये बहुत ही सरल और अच्छा सिस्टम है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको पहले से भी अच्छे तरीके से सामान मिलेगा, जिसमें आपको किसी तरह की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई खास वो बात भी नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप पहले से बेहतर तरीके से आप अपना सामान ले पाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आपके स्टेप्स क्या हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने की प्रक्रिया क्या है? प्राइमरी कार्ड होल्डर को अपना नंबर डालना है इसमें, उसके बाद अपनी रैंक और नेम लिखना है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप सर्विस में हैं या रिटायर्ड हैं, जो भी हैं। उसके बाद आपने अपने ग्रोसरी कार्ड का नंबर डालना है, लिक्वर कार्ड का नंबर इस कॉलम में और अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालें तथा आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें डालें। अगर आपका ईमेल नहीं है कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आप ऑफिसर्स में हैं, ऑनररी ऑफिसर्स हैं, आप जेसीओज में हैं, ओआरस कैटेगरी में हैं या फिर डिफेंस सिविलियन हैं। इस तरह से आपका जब ये क्राइटेरिया पूरा फिलअप हो जाएगा तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए। यह साइट केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा यूआरसी से दुकानों की खरीद के लिए विजिटिंग स्लॉट बुक करने के लिए है। यूआरसी पर जाने के लिए पूर्व बुकिंग अनिवार्य है। बुकिंग अधिकतम 3 दिन पहले की जा सकती है। कृपया पहले से बुक किए गए समय पर ही आप आरपी गेट पर आएं और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जितनी भी जरूरी सावधानियां हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं, उन सब की सावधानी बरतनी है आपको। और जब आप पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और दोस्तों, मंगलवार से शनिवार तक ये खुली रहेगी, क्योंकि सोमवार को ये साप्ताहिक हॉलीडे होता है और बाकी के दिनों में जब कभी भी बंद होगी तो उसका आपको एसएमएस मिल जाएगा या इस साइट पर आपको मैसेज डाल दिया जाएगा, नोटिस डाल दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको सामान खरीदने के लिए कैसे आपने अपनी डिमांड रखनी है, आपको कैसे पता चलेगा
कौन सा आइटम मुझे लेना है और कितने पैसा उसकी कीमत है, सारी चीज बहुत सिंप्लीफाई की गई है। वो देखिए अब आगे। अब देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने आइटम किस तरह से बुक करने हैं, कैसे आपको प्राइस लिस्ट मिलेगी, कौन से स्टेट की कैंटीन है, कहाँ से आपने सामान लेना है, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज पंजीकरण कैसे हो रहा है और ये सारे स्टेट का वो दिया है कहाँ पर अवेलेबल है और कहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि उसका कैटालॉग मतलब सूची सामान की, ये आपके पास चिंकारा जयपुर की तरफ से प्रोवाइड की गई है। आप इसमें देखिए, जैसे आपको किचन का कोई आइटम लेना है तो आप यहाँ पर किचन के उस पर जाएं, ऑप्शन चूज करें, ये आपके किचन के आइटम्स आ गए। इसमें से कोई भी एक आइटम आपने परचेस करना है, किसी भी एक आइटम पे आप क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बजाज का ये समर कूल गैस स्टोव लेना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने गैस स्टोव आ गया समर कूल, जिसकी कीमत है 1653 रुपये 4 पैसे। आपको ये चाहिए तो आप ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके एक आइटम आपके स्टोर हो गया, आपकी लिस्ट में आ गया। अब अगले आइटम पे चले जाइए, बदल दीजिए आप यहाँ से, या फिर से एक स्टेप पीछे जाके इसको चेक कर लो। बजाज की कढ़ाई लेनी है, इस पर क्लिक कीजिए, जिसकी कीमत 554 रुपये है। ये आपके ऐड टू लिस्ट में सम्मिलित हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो फिर से रिवर्स चले जाइए, आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको कुछ और आइटम ग्रोसरी का लेना है, किचन आइटम छोड़ दीजिए, ग्रोसरी पे ओपन कीजिए। अब ये आपके सामने ग्रोसरी की लिस्ट खुल के आ गई। मान लीजिए कि आपको डिटॉल सॉप लेना है, डिटॉल पे क्लिक करें, आपके सामने डिटॉल खुल के आ गया। 75 ग्राम का सॉप है, उसकी कीमत है 13 रुपये 39 पैसे। आप इसको भी अपने ऐड टू लिस्ट में ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके उसमें ऐड हो जाएगा लिस्ट में। बॉर्नवीटा लेना है, आप इसको ऐड कर लीजिए लिस्ट में। रिन लेना है। अब मान लीजिए कि आपने कुछ टॉयलेटरीज के आइटम लेने तो आप इसको खोलिए। अब यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, आप ऐड टू लिस्ट में जाइए। इसी तरीके से आप जिस भी आइटम को लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, उसकी कीमत आपके सामने आ जाएंगी और वो आपके लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। अब आपको देखना है कि आपका कितने आइटम हो गए और क्या क्या आपने आइटम को सेलेक्ट किया। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके आइटम्स आ गए दोस्तों निकल के। आपके आइटम में समर कूल आ गया 1653 रुपये का, ये आ गया आपका ऑलमंड ड्रॉप आ गया, रिन आ गया, ये आपका कोकोनट पैराशूट ऑयल आ गया, जिलेट प्रेस्टो रेजर आ गया डिस्पोजेबल, ये क्राउन विग मिल्टन आया। इस तरह से आपका जो टोटल आइटम है वो हो गया 2191 रुपये 81 पैसे का। अब जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपकी डिटेल आ जाएगी नीचे। अब आपने ऑर्डर को कंफर्म करना है तो आप यहाँ कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कंफर्म एंड फाइनलाइज दिस ऑर्डर, तो आपने कंफर्म पे कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और ऐड करना है या कुछ माइनस करना है तो फिर आप बैक पे चले जाइए। जब आप यहाँ बैक पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप वापस आ गए। अब इसमें से आपने किसी आइटम को और निकालना है कि नहीं ये आइटम नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है रिमूव, सभी के नीचे लिखा हुआ है। आप इनमें से जिसको निकालना चाहते हैं उसके ऊपर आप जब क्लिक कर देंगे तो वो आइटम लिस्ट से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए हमको ये गैस स्टोव नहीं चाहिए, इसको हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया आपकी लिस्ट से। अब आपके टोटल 5 आइटम बचे और जिनकी कॉस्ट है 421 रुपये 71 पैसे। अब आप अपने ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपको अपने आइटम्स को लिस्ट में ऐड करने का, रिमूव करने का और ऑर्डर को कंफर्म करने का। अब देखिए दोस्तों, सीएचडी कैंटीन से अपॉइंटमेंट कैसे लें। अपने क्षेत्र के पोर्टल सीएचडी कैंटीन पर जाएं, अपने स्थान के अनुसार तालिका का चयन करें, मुख्य पृष्ठ पर सीएचडी कैंटीन नियुक्ति बुकिंग के लिए लिंक पर क्लिक करें। अब अपना नाम, चयन तिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य विवरण उसमें दर्ज करेंगे। आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपको एक स्लॉट प्रदान किया जाएगा। दिए गए टाइम स्लॉट पर कैंटीन में जाएं। अब देखिए दोस्तों, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कुछ लोगों के जो डाउट्स हैं उस पर बात है। जैसे किसी के लिए प्रश्न हो सकता है कि क्या मैं सीएचडी कैंटीन के लिए ऑफलाइन नियुक्ति ले सकता हूं। हाँ, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों नियुक्ति सीएचडी कैंटीन के लिए वैध माना जाएगा, आप ले सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग और फोन कॉल के माध्यम से आप ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सीएचडी कैंटीन में किराने पर कोई प्रतिबंध है? तो यहाँ पर जवाब है नहीं, सीएचडी कैंटीन में किराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे सवाल हो सकता है कि मैं सीएचडी कैंटीन कार्ड रिन्यूअल के लिए आना चाहता हूं, क्या मुझे अपॉइंटमेंट लेना है? हाँ, यदि आप सीएचडी कार्ड नवीनीकरण के लिए आना चाहते हैं तो भी आपको एक नियुक्ति करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा। वैसे दोस्तों, आप जब सामान लेने जा रहे हैं सिर्फ सीएचडी कार्ड रिन्यूअल के लिए ना जाएं तो अच्छा होगा। जब सामान लेने जाएं तो उस समय भी आपके सीएचडी कार्ड का रिन्यूअल हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे मुख्य बात, अभी तक यहाँ देखिए ये लिस्ट है, मैं इसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ये आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेगा। कहाँ कहाँ चालू हुई है, कहाँ कहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे देखिए हिमाचल प्रदेश, झारखंड, यहाँ ये ऑनलाइन सिस्टम प्रॉपर अवेलेबल है। अभी यहाँ अपडेट होना बाकी है, नागपुर में अवेलेबल है। इस तरह से कहीं कहीं अवेलेबल है, कहीं कहीं अभी तक ये फंक्शन में नहीं है। तो जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ आप इस तरह से कर सकते हो। जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ के लोकल अगर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मिली हुई है तो उनके माध्यम से ले सकते हो। जैसे जैसे ये अवेलेबल होता जाएगा मैं आपको इससे अप टू डेट करा दूंगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सीएचडी कैंटीन के संदर्भ में। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।